रात के आसमान में देखो तो तुम्हें चांद दिखेगा, हमारा सबसे करीबी पड़ोसी और हमेशा एक अजूबे का जरिया। हजारों सालों से इसने इंसानियत को इंस्पायर किया है, गाइड किया है और फैसिनेट किया है, अपनी बदलते फेजेस से टाइम बताया है। पर चांद सिर्फ एक खूबसूरत रोशनी से रिमाइंडर है। ये अर्थ की कहानी में एक जरूरी प्लेयर है, टाइड्स बनाता है और हमारे क्लाइमेट को स्टेबल करता है। सोचो, अर्थ बिना मून के, रिमाइंडर डार्क रातें, क्योटिक सीजन और एक बहुत अलग दुनिया। मून की क्रिएटेड सरफेस में अर्ली सोलर सिस्टम के सीक्रेट्स छिपे हैं और इसका ओरिजिन साइंस के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। आज हम मून के बर्थ को जानने के लिए अरबों साल पीछे जाएंगे, कॉस्मिक वॉयलेंस और प्लेनेटरी क्रिएशन की कहानी। हम लीडिंग थ्योरी एक्सप्लोर करेंगे, एविडेंस देखेंगे और अपने सेलेस्टियल कंपेनियन के पीछे के साइंस को समझेंगे। एंड तक तुम मून को सिर्फ आसमान में एक लाइट नहीं, बल्कि हमारे यूनिवर्स के डायनामिक हिस्ट्री के टेस्टामेंट के तौर पर देखोगे। चलो मून की इनक्रेडिबल स्टोरी की अपनी खोज शुरू करें। मून अर्थ का अकेला नेचुरल सैटेलाइट है जो अरबों सालों से एक ग्रेविटेशनल डांस में फंसा है। ये हर 2703 दिनों में अर्थ का ऑर्बिट करता है और क्योंकि ये उसी रेट पर स्पिन करता है, हम हमेशा एक ही फेज देखते हैं। इस फेनोमेनन को सिंक्रोनस रोटेशन कहते हैं। दूर वाला साइड जो एक समय पर मिस्ट्री था, उसे भी उतना ही सनलाइट मिलता है जितना हमें दिखने वाले साइड को मिलता है। मून की ग्रेविटी अर्थ को खींचती है, जिससे ओशन टाइड्स बनते हैं और हमारे प्लैनेट के रिदम्स शेप होते हैं। इसका ऑर्बिट थोड़ा इलिप्टिकल है, इसलिए अर्थ से इसकी दूरी बदलती रहती है, जिससे हमें सुपर मून मिलते हैं जब ये सबसे करीब होता है। मून के ओरिजिन को समझने के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। मून का ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ टाइड्स को ही नहीं अफेक्ट करता, बल्कि अर्थ के टिल्ट को स्टेबल करने में भी मदद करता है, जिससे लाइफ जैसा हम जानते हैं पॉसिबल हो पाती है। मून के बिना हमारे प्लैनेट का क्लाइमेट और एनवायरनमेंट बहुत कम स्टेबल होता। मून का लॉयल ऑर्बिट इसकी मिस्टीरियस पास्ट को सुलझाने में एक जरूरी क्लू है। चलो देखते हैं साइंटिस्ट्स ने मून के ओरिजिन को कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सदियों से मून का ओरिजिन साइंटिस्ट्स को उलझाए हुए था, जिससे कई क्रिएटिव थ्योरीज बनी। फिशन थ्योरी ने सजेस्ट किया कि मून तेजी से घूमती हुई अर्थ से अलग हो गया, पर फिजिक्स ने दिखाया कि यह इम्पॉसिबल था। कैप्चर थ्योरी ने सोचा कि मून कहीं और बना और अर्थ की ग्रेविटी ने उसे फंसा लिया, पर ऐसा कैप्चर बहुत अनलाइकली है। को-फॉर्मेशन थ्योरी ने प्रपोज किया कि अर्थ और मून एक ही मटेरियल से साइड बाय साइड बने, पर उनके कोर में डिफरेंसेस इस आइडिया को चैलेंज करते हैं। इनमें से कोई भी थ्योरी सारे एविडेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, खासकर मून की कंपोजिशन और उसके छोटे आयरन कोर को। जैसे ही नया डेटा सामने आया, खासकर लूनर सैंपल्स से, यह क्लियर हो गया कि एक नई एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी। मून के एक्चुअली ओरिजिन की खोज से एक ड्रामेटिक नई हाइपोथेसिस बनी। साइंटिस्ट्स ने रियलाइज किया कि मून के यूनिक फीचर्स को सिर्फ एक कैटाक्लिस्मिक इवेंट ही एक्सप्लेन कर सकता है। अर्थ और उसके साथी दोनों की हमारी समझ को बदलने के लिए एक रेवोल्यूशनरी आइडिया का स्टेज सेट हो गया था। पेश है जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस। जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस कॉस्मिक वायलेंस की एक कहानी बताता है। करीब 4.5 अरब साल पहले थिया नाम का एक मार्स साइज्ड प्रोटोप्लेनेट यंग अर्थ से कलाइडेड। इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि उसने थिया और अर्थ की बाहरी लेयर्स के कुछ हिस्से को वेपोराइज कर दिया और मलबे को ऑर्बिट में फेंक दिया। इस मलबे ने अर्थ के चारों ओर एक हॉट डेंस रिंग बनाई, मून के लिए रॉ मटेरियल। टकराव से यह एक्सप्लेन होता है कि मून की कंपोजिशन अर्थ के मेंटल से इतनी मिलती क्यों है और इसका आयरन कोर छोटा क्यों है। मून रिमाइंडरातर हल्के पत्थर से बना, जबकि भारी मेटल अर्थ के कोर में मिल गए। इंपैक्ट ने पानी और वॉलेटाइल्स को भी उबाल दिया, जिससे मून सूखा रह गया। ये थ्योरी लूनर रॉक्स से मिले एविडेंस से मैच करती है और उन मिस्ट्रीज को सॉल्व करती है जो पुरानी थ्योरीज नहीं कर पाई थी। केओस से हमारा मून पैदा हुआ। इंपैक्ट के बाद ग्रेविटी ने काम किया।
मलबे को टुकड़ों में खींचा जो मिलकर मून बन गए। सिर्फ हजारों सालों में एक सिंगल बड़ा बॉडी बन गया। मून लाल गर्म चमकता हुआ और आज के मुकाबले अर्थ के बहुत करीब। जैसे जैसे ये ठंडा हुआ एक क्रस्ट बना, पर यंग मून पर एस्टेरॉयड की बमबारी हुई जिससे वो क्रेटर बने जो हम अभी देखते हैं। बड़े इंपैक्ट्स ने क्रस्ट को तोड़ दिया जिससे लावा बेसिन में फैल गया और डार्क मारिया बन गए। समय के साथ मून अर्थ से दूर होता गया। ये अभी भी हर साल करीब 308 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। मून की सरफेस इस वायलेंट हिस्ट्री को प्रिजर्व करती है, सोलर सिस्टम के अर्ली केओस का एक रिकॉर्ड। आज मून अरबों सालों के बदलाव का एक खामोश गवाह है। अपनी आग वाली पैदाइश से लेकर परिचित साथी बनने तक की इसकी यात्रा इसके निशानों में लिखी है। मून आश्चर्यजनक रूप से बड़ा है। अर्थ के डायमीटर का 1/4 से रिमाइंडरा, जो इसे अपने प्लैनेट के रिलेटिव सबसे बड़े मून्स में से एक बनाता है। इसकी सरफेस एक्सट्रीम्स की दुनिया है। ऊंचे पहाड़, गहरे क्रेटर और सॉलिडिफाइड लावा के विशाल प्लेन्स। रेगोलिथ, बारीक धूल और पत्थर की एक लेयर सब कुछ ढक देती है जो अरबों सालों के इम्पैक्ट से बनी है। कोई एटमॉस्फेयर न होने के कारण मून का आसमान हमेशा काला रहता है और तापमान दिन में 127 डिग्री सी से रात में 173 डिग्री सी तक झूलते हैं। ब्राइट हाईलैंड्स पुराने हैं जबकि डार्क मारिया नए लावा के मैदान हैं। क्रेटर और यहां तक कि एस्ट्रोनॉट के फुटप्रिंट भी लाखों सालों तक वैसे ही रहते हैं। मून पर लाइफ मुश्किल होगी। कोई हवा नहीं, कोई लिक्विड पानी नहीं और जानलेवा रेडिएशन। फिर भी मून एक्सप्लोरेशन का एक टारगेट और सोलर सिस्टम के लिए एक पोटेंशियल स्टेपिंग स्टोन बना हुआ है। इसके यूनिक फीचर्स इसे साइंस के लिए एक नेचुरल लेबोरेटरी बनाते हैं। मून की कहानी इसके रॉकों और धूल में प्रिजर्व है, हमारे और जानने का इंतजार कर रही है। ये सिर्फ एक सुंदर रोशनी से रिमाइंडरा है, ये अपनी एक दुनिया है। मून अर्थ पर लाइफ को गहरे तरीकों से शेप करता है। इसकी ग्रेविटी ओशन टाइड्स को चलाती है, पानी को मिलाती है और रिच कोस्टल इकोसिस्टम्स को सपोर्ट करती है। मून अर्थ के टिल्ट को स्टेबल करता है जिससे हमें प्रिडिक्टेबल सीजन और एक स्टेबल क्लाइमेट मिलता है। इसके बिना अर्थ की एक्सिस बेतरतीब ढंग से डगमगाती जिससे लाइफ बहुत रिमाइंडरा मुश्किल हो जाती। मून की बैटर्ड सरफेस दिखाती है कि इसने अर्थ को अनगिनत इंपैक्ट से सरवाइव आया है। इसके क्रेटर कॉस्मिक खतरों का एक रिकॉर्ड है जिनसे हमारा प्लैनेट शायद बच गया हो। मून के साइकिल ने हजारों सालों से जानवरों के बिहेवियर और इंसानी कल्चर को गाइड किया है। ये हमारा पहला कैलेंडर था, रोशनी का एक जरिया और आर्ट और साइंस के लिए एक इंस्पिरेशन। मून से हमारा कनेक्शन प्रैक्टिकल और गहरा इमोशनल दोनों है। ये कॉस्मोस में हमारी जगह की याद दिलाता है। पिछली सदी में मून मिथ से एक ऐसी दुनिया बन गया है जिसे हमने एक्सप्लोर किया है। अपोलो मिशंस सैकड़ों किलो लूनर रॉक्स वापस लाए जिससे हमारी समझ में क्रांति आ गई। इन सैंपल्स ने साबित किया कि मून की कंपोजिशन अर्थ के मेंटल से मिलती है, जो जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। लूनर रॉक्स सूखे हैं और उनमें भारी एलिमेंट्स नहीं हैं, जैसा कि थ्योरी प्रिडिक्ट करती है। रोबोटिक मिशंस ने मून को डिटेल में मैप्ड किया है और शैडो वाले पोलर क्रेटर्स में पानी की बर्फ क्वेस्टी है। ये बर्फ फ्यूचर के एक्सप्लोरर्स को सपोर्ट कर सकती है, पानी, हवा और यहां तक कि रॉकेट फ्यूल भी प्रोवाइड कर सकती है। मून को अब साइंस और एक्सप्लोरेशन के लिए एक वैल्यूएबल डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता है। इसके रिसोर्सेज हमें अर्थ के बाहर रहने और काम करने में मदद कर सकते हैं। मून के बारे में हमारा ज्ञान अभी भी बढ़ रहा है, फ्यूचर के लिए नई पॉसिबिलिटीज को उजागर कर रहा है। मून की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमने जो कुछ भी सीखा है उसके बावजूद मून में अभी भी सीक्रेट्स छिपे हैं। नए मिशंस का मकसद इंसानों को मून पर वापस लाना है, इस बार रुकने और डीपली इसे एक्सप्लोर करने के लिए। साइंटिस्ट्स जायंट इंपैक्ट के मॉडल्स को रिफाइन कर रहे हैं। थिया कितनी बड़ी थी और असल में क्या हुआ था, लूनर पानी की बर्फ का रहस्य।
कितनी है और कहां से आई, अभी भी अनसुलझा है। रोबोटिक एक्सप्लोरर्स जल्द ही शैडो वाले क्रेटर्स में ड्रिल करेंगे ताकि इन जवाबों को अनलॉक किया जा सके। मून स्पेस में रहने और काम करने का हमारा गेटवे है और इसका अगला चैप्टर हम सब मिलकर राइट